बड़ा अद्भुत विषय है बंधुओं। छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बड़े वृद्धों तक प्रत्येक के जीवन में ब्रह्मचर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और गुरुदेव से जब भी ब्रह्मचर्य के बारे में पूछा, गुरुदेव हमेशा एक ही बात कहते हैं कि काम को केंद्र में रख करके कभी भी ब्रह्मचर्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ब्रह्मचर्य शब्द ऐसा है, सुनने पर लगता है सामने, जैसे ब्रह्मचर्य शब्द सुनो तो सामने स्त्री नजर आती है, स्पर्शन इंद्रिय और काम भोग की कथाएं अपने आप दिमाग में आ जाती हैं और लगता है कि बस इससे बचने का नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को कभी भी काम को केंद्र में रख करके परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य अपने आप में एक ऐसा वृक्ष है, उस पूरे भरे पूरे वृक्ष की एक सड़ी हुई पत्ती है वासना। जैसे वृक्ष में कई पत्तियां होते हैं जो पीले पड़ जाते हैं, तो वासना एक उसकी सड़ी हुई पत्ती है कि वो खुद गिर जाए तो अच्छा, और ना हो तो माली उसको डंडा लगा करके चुपचाप नीचे गिरा देता है। उससे हम ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं समझ सकते। ब्रह्मचर्य की सिद्धि समझने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी के उन शब्दों तक हमें यात्रा करनी होगी कि ब्रह्मचर्य की परिभाषा के लिए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, ब्रह्मार्थम आत्मार्थम चरति इति वा सा ब्रह्मचर्य। आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए जो चर्या की जाती है, खुद के अंदर खुद को पाने के लिए जो चर्या की जाती है, उस चर्या का नाम ब्रह्मचर्य। वो चर्या क्या की जाती है? अपने आप को पाने के लिए। अपने आप से जो आदमी बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीता है, उस स्वस्थ जीवन में जो विक्षेप करने वाले जितने भी कारणभूत पदार्थ हैं, वे सारे कारणभूत पदार्थों से स्वयं को पृथक रखने की साधना का नाम ब्रह्मचर्य है बंधु। अपने ही शरीर को कौन परेशान करता है, कभी हमने सोचा नहीं। ब्रह्मचर्य की बात हुई तो स्त्री देख ली, स्त्री ने पुरुष देख लिया, दूर दूर रहने का नाम, टीवी नहीं देखने का नाम, गलत कॉमिक्स नहीं पढ़ने का नाम, ये कल्पनाएं धारणाओं में हमने खुद बनाई हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य इसका नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य किसका नाम है? ब्रह्मार्थम आत्मार्थम चरति इति वा सा ब्रह्मचर्य। अपनी आत्मा के लिए चर्या कर रहा है कोई साधक, अपने आप को पाने के लिए आपने पुरुषार्थ किया और उस पुरुषार्थ में जिस तत्व ने विक्षेप पैदा कर दिया, उस विक्षेपित किए हुए तत्व से दूर हटने का नाम ब्रह्मचर्य। हम साधना करने गए थे, किसी के शब्दों को सुन करके हमारे मन के अंदर अत्यधिक आक्रोश पैदा हो गया। उस आक्रोश के माध्यम से हमारा धर्म ध्यान, हमारा राम, हमारी माला, हमारा व्रत, हमारा उपवास सब एक तरफ चला गया। तो उस आक्रोश से बचने का नाम ब्रह्मचर्य है बंधु। उस क्रोध से बचने का नाम आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुगति दुख से काढ़ निकति करतार है। ऐसा आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा है? मुक्ति करतार है, मुक्ति का करने वाला है ये आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म बंधु। इसमें हम समझते हैं कि स्त्री से दूर रह लिया तो आचार्य जी कहते हैं कि स्त्री से बच के कहाँ जाओगे? अगर स्त्री से दूर रहने का नाम ब्रह्मचर्य समझते हो तो स्त्री से बच करके संसार में कोई भी व्यक्ति कहाँ जाएगा मुझे बताओ। तुम ब्रह्मचारी बन गए तो क्या स्त्री को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। बगल में खड़ी मिलेगी। छोड़ सकते हो? नहीं। मुनि बनने के बाद सामने खड़ी मिलेगी। वैसे तो बहुत दूर खड़ी थी, लेकिन मुनि बनने के बाद तो और पास में खड़ी मिलेगी। स्त्री से बचने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है बंधु। उस विचार, उस विकार से बचने का नाम है जो स्त्री को देख करके तुम्हारे मन के अंदर पैदा होता है। स्त्री को इंसान देखने का, इंसान को इंसान के रूप में जानने का नाम ब्रह्मचर्य। जिस धर्म को हम अपनाना चाहते हैं, हमको हमारी आत्मा से विक्षेपित कौन करता है? हमारी गुणात्मक शक्ति को वहां से खत्म कौन करता है? कभी किसी की बात खत्म कर देती है। किसी ने कुछ कहा, हम स्वस्थ बैठे थे, वे मुनि महाराज कह दिया ये यहाँ मुनि बन के बैठे हैं, वहाँ राजा ने उनके राज्य में चढ़ाई करी है और पुत्र को बंदी बना लिया। महाराज सूरवीर थे, मन के अंदर वे अपनी ब्रह्मार्थम आत्मार्थम चरति इति वा ब्रह्मचर्य इसकी साधना करने के लिए जंगल में बैठे थे, और किसी ने उनके कान के पास जाकर के शब्द कह दिए। उस शब्द से वो जो आत्म स्वभाव से च्युत हो गए। इस आत्म स्वभाव से च्युत होने का नाम अब्रह्म और आत्म स्वभाव में बने रहने का नाम ब्रह्मचर्य है। व्यवहारिक ब्रह्मचर्य है आत्मार्थम ब्रह्मार्थम चरति इति वा ब्रह्मचर्य। तो निश्चय ब्रह्मचर्य क्या है? उस निश्चय ब्रह्मचर्य के लिए कहते हैं ब्रह्मणि आत्मनि चरति विचरति इति वा सा ब्रह्मचर्य। अपनी आत्मा में रमण करने का नाम। संसार के किसी भी पदार्थ की मुझ जैसे स्वस्थ और बलशाली व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है।
जब आप आंख बंद करके ऐसा बैठ करके किसी देव के स्थान में, गुरु के स्थान में जाकर के आपने बैठते हैं, मुझ जैसे स्वस्थ और बलवान शरीर और बलवान मानसिकता वाले व्यक्ति को संसार में किसी की जरूरत नहीं है। ये चर्या में अपने आप को उतार लेकर के और जी जाने का नाम बंधु ब्रह्मचर्य है। स्त्री से दूर होकर के, बच करके आप बहुत दूर तक भाग नहीं पाएंगे। हाँ, उसके प्रति अगर आपने मानसिकता बदल ली है तो फिर उसके साथ में रह करके आप ब्रह्मचर्य का पालन निर्दोष रूप से कर सकते हैं। पहला प्रश्न उठता है दीक्षा लेते साथ ही, दीक्षार्थी के मानस में वो बात उठती है कि जिस स्त्री से बचने का आपने उपदेश दिया था, जिस कन्या से बचने का आपने उपदेश दिया था, वे सारी कन्याएं दिगंबरत्व धारण करने के बाद दूसरे दिन से बगल में खड़ी मिलेंगी, आहार इत्यादि में सामने मिलेंगी, कमरे में वार्तालाप करते हुए सामने मिलेंगी, आपके पग पग पर वे स्त्रियां सामने मिलेंगी। आप विहार कर रहे हैं, विहार में भी वे स्त्रियां सामने मिलेंगी, हम उनसे बचेंगे कैसे? गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कहते स्त्री से बचना नहीं है, स्त्री के प्रति अपनी विचार दृष्टि को बदलने का नाम साधुता और ब्रह्मचर्य है। क्या बदलना है महाराज? बोले वे साधु नहीं हो सकते जो स्त्री को स्त्री कहते हो, वे साधु और मुनि महाराज नहीं हो सकते जो किसी कन्या को देख करके उसको लड़की शब्द से संबोधित करते हो। मतलब मुनि महाराज के मुख से लड़की शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उनके मुख से बहन शब्द निकलता है, उनके मुख से मां शब्द निकलता है, उसके मुख से कोई कन्या या पुत्री शब्द निकल सकता है। कोई लड़की बोल बैठे, कोई औरत शब्द से किसी स्त्री को संबोधित करे, लुगाई शब्द से संबोधित करे, उसका तो ब्रह्मचर्य है ही नहीं। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं कि भाषा का ब्रह्मचर्य स्वीकार करो, भाषा में ब्रह्मचर्य की पवित्रता लाओ कि कभी किसी कन्या को देख करके तुम लड़की नहीं कहोगे। बात बात में, जवाब में, सवाल में बात करते हैं मेरे मुंह से निकल जाता है ना, अरे वो लड़की आई थी हमसे ऐसा कह रही थी। नहीं, एक बहन आई थी, वो बहन हमसे ऐसा कह रही थी। अगर अच्छा साधक है तो सबसे पहले शब्दों का ब्रह्मचर्य स्वीकार करता है। अब शब्द वचन नहीं बोलता, किसी को गलत नहीं बोलता, किसी की माँ बहन के बारे में कुत्सित शब्दों के साथ प्रयोग करके उसको अपमानित करने का प्रयास नहीं करता। वो सत्य को देखता है, सत्य को जानता है कि ये गलत करती है, लेकिन उसको गलत बोल नहीं सकता। हाँ, उसके साथ चिपकने पर उसका गलत जरूर हो सकता है। दुनिया भले कुछ ना कहे, उसकी अंतरात्मा तो जानती होगी ना कि देखो गलत भी है और गलत को मैं पोषित भी कर रहा हूं। गलत का पोषण करने वाले अब ब्रह्मचारी कहलाते हैं। गुरुदेव के क्या वे पवित्रतम संबोधन आज के दिवस के दिन हुआ करते। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनने में, चेतना को अपनी विकास की यात्रा करने में जो भी बात, जो भी कारण, जो भी शब्द, जो भी परिस्थितियां अवरुद्ध करती हैं, उन सारे अवरुद्ध करने वाली परिस्थितियों को अपनी तप की अग्नि से जलाकर राख कर देने का नाम ब्रह्मचर्य है। कितना पवित्रतम शब्द है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति वासा ब्रह्मचर्य। इसके कई शब्द हैं, के अर्थ हैं। ब्रह्म शब्द के अपने कई अर्थ हैं, चर्य शब्द के भी अपने कई अर्थ हैं बंधु, अलग अलग। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। गुरुदेव से जब भी पूछो कि हाँ कि महाराज हम ब्रह्मचारी हो गए, तो आचार्य श्री जी हंस के कहते हैं, अरे ब्रह्मचारी बनना कोई घर के अंदर फूल तोड़ करके खरीद के लाने जैसा है क्या कि हमने आचार्य श्री जी से आजीवन स्त्री का त्याग कर दिया और इसका नाम ब्रह्मचारी हो गए। इसका नाम ब्रह्मचारी नहीं है बंधुओं। वे जो संसार में सफेद कपड़े पहन करके घूम रहे हैं और जो ये कहते हैं कि मैंने स्त्री का त्याग कर दिया इसलिए मेरा ब्रह्मचर्य हो गया, गुरुदेव उन सब के लिए कहते हैं जिस दिन तुम धन का त्याग कर दोगे उस दिन मैं तुमको ब्रह्मचारी मानूंगा। धन के त्यागी का नाम ब्रह्मचारी है। क्यों? धन करता क्या है? आत्मा को अपने मूल स्वभाव से विक्षेपित करता है। जिस दिन तुम अपने जीवन में अज्ञान मिटा दोगे उस दिन मैं तुमको ब्रह्मचारी मानूंगा, क्योंकि अज्ञान भी वही काम करता है। अज्ञान क्या करता है? अज्ञान आपको स्वयं ऊपर उठने नहीं देता। वही काम जो किसी, गुरुदेव से एक बार किसी ने कहा कि किसी स्त्री से टकरा गए, उसका प्रायश्चित चाहते हैं। आचार्य श्री जी ने कुछ कायुसर्ग और माला का प्रायश्चित उनको दे दिया और कह दिया ध्यान रखना। फिर इरापद भक्ति में गुरुदेव कहते हैं कि महाराज जब किसी स्त्री से टकरा जाते हैं आप, तो आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है आचार्य श्री जैसे व्रत में दोष लग गया, व्रत अपवित्र हो गए। बोले स्त्री से टकराने पर आपको अपने व्रतों में अपवित्रता दिखाई देती है, लेकिन ईर्ष्या से टकराने पर कभी आपको अपवित्रता दिखाई नहीं देती कि आपकी आत्मा जो थी वो किसी के कारण इतनी ज्यादा ईर्ष्याग्रस्त हो गई है कि वो आपको स्वस्थता पूर्वक अपने संसार में रहने नहीं दे रही। 24 घंटे किसी व्यक्ति के अहित का चिंतन करना यह ब्रह्मचारी नहीं कर सकता। ईर्ष्या से टकराने पर भी कभी प्रायश्चित लेना सीखो। कभी किसी के शब्दों को सुन करके मन के अंदर जो कसाई की उत्पत्ति हो गई, क्रोध इत्यादि उत्पन्न हो गया, उस क्रोध की उत्पत्ति के कारण जो तुम अपने स्वभाव में नहीं रह पा रहे, उस स्वभाव में आने के पुरुषार्थ का नाम ब्रह्मचर्य है बंधु। लोभ की वृत्ति ने अंतरात्मा को धर्म ध्यान करने नहीं दिया। वो हमारा लोभी मन कैसा था? तीर्थ क्षेत्रों में भी
हम अपना निजी स्वार्थ देखने लगे। वहां पर सीमेंट जानी है तो हमारी दुकान से जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां पर जाने से बल्क में जाएगी और हमको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। तो उस लोभ से निर्वृत्ति का नाम, उस निर्वृत्ति का नाम ब्रह्मचर्य है बंधुओं। आप देखिए कि आप कितने बड़े ब्रह्मचारी हैं, अपने आप को पोषित करके देखिएगा। 24 घंटे से पैसे के पीछे लगे हैं। अगर प्रवचन इत्यादि करने के लिए बहुत दूर दूर तक पर्यूषण पर्व में गए और उसके बाद एक मोटी रकम ले आए, सोने की चैन दे दो, हमारा धन का त्याग है, तो 3 तोले की किसी ने माला दे दी, भैया जी इससे अगली बार फिर पधारिएगा। तुमने माला दे करके तो ठीक किया, लेकिन माला लेकर के क्या आपने ठीक किया? आपसे पूछना चाहते हैं महाराज साल भर का खर्चा कैसे चलेगा? ब्रह्मचारी को खर्चे की चिंता नहीं करनी पड़ती। जिस ब्रह्मचारी का खर्चा नहीं चल रहा हो वो हमारे पास आ जाए, हम उसका जीवन भर निर्वाह बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन धन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन धन के प्रति अगर श्वेत, जैसे भगवा धारण करने के बाद धन के प्रति लोटा तो पापी कहलाया, ऐसी श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद जिसकी धन के प्रति दौड़ है, उसके पूछते हैं गुरुदेव गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कि मुर्दे को सजा करके तुमको क्या मिलेगा? अगर तुम धन के पीछे दौड़ना था तो तुम एक स्त्री और रख लेते, फिर तुम्हारी धन की दौड़ सार्थक मानी जाती। लेकिन बिना स्त्री के धन की दौड़ चालू है, लगातार, निरंतर, निराबाद। क्या हुआ? बंबई गए थे प्रवचन करने के लिए, तो बाद में ये पूछते हैं आउटपुट में कितना लेकर के आए ये बताओ। अरे यार पैकेट बहुत हल्का था, तुमने धर्म को तुम बेचने गए थे, वो तो अच्छा था, खरीदार अच्छे थे कि नकली साधु से असली धर्म ध्यान कर लिया। उन्होंने नकली आदमी से असली बात सुनी और अपना काम तो करके भी साधु तो निकल गए। लेकिन जिन्होंने व्रत लिया था, उन व्रत लिए हुए लोगों ने जब पैकेट लेकर के आते हैं तो उनको कभी ये एहसास नहीं होता कि इससे मेरे ब्रह्मचर्य में दोष लग रहा है। दुनिया भर के तमाम अपने आप को ब्रह्मचारी घोषित करने वाले, जिनको लगता है कि मेरा निर्वाह मुश्किल हो रहा है, मैं संसार में रहने लोग स्थिति नहीं बना पा रहा हूं इसलिए धन कमाता हूं, वे सब बिना संकोच किए मेरे पास चले आए। गुरुदेव का पवित्रतम आशीर्वाद है, उन सबके निर्वाह की व्यवस्था यहां पर निराबाद रूप से हो जाएगी। लेकिन समाज के बीच में रह करके धन का उपयोग ना करें। ब्रह्मार्थम आत्मार्थम चरति इति वासा ब्रह्मचर्य कथते। भगवा धारण किया, श्वेत वस्त्र धारण किए, अपनी आत्मा में रमण करने के लिए। वासना एक छोटी सी पत्ती है, हमने शुरुआत में ही कहा ना, गुरुदेव कहते हैं कि काम को केंद्र में रख करके कभी भी ब्रह्मचर्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसको परिभाषित करने के लिए कहीं ना कहीं आपको धन को केंद्र में रखना पड़ेगा। उसको परिभाषित करने के लिए आपको अपनी चारों कसाय को भी केंद्र में रखना पड़ेगा बंधुओं। क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मान के कारण जो आपके स्वयं के परिणामों में परिवर्तन आ जाता है, जब हम बहुत अत्यधिक मानी होकर के किसी से गर्वोन्मत्त बात करते हैं, अपने शब्दों का टोन बदल करके बात करते हैं, देख लेंगे कितने पानी में हो, जब आप ऐसा कहते हैं तब साधक को, साधु को, व्रतियों को, गुणियों को, ज्ञानियों को, मुमुक्षुओं को समझना चाहिए कि तुम अपने आत्म स्वभाव से च्युत हो गए, ये तुम्हारा ब्रह्मचर्य स्खलित हो गया। ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य क्या है कि रसना इंद्री पर विजय पाने का नाम ब्रह्मचर्य है बंधु। गुरुदेव कहते हैं कि जिसने ब्रह्मचर्य के मूल केंद्र को नहीं समझा कि मूल केंद्र में ब्रह्मचर्य को पोषित करने के लिए किसको पानी देना है और किसका पानी सुखाना है, पानी किसको देना है और सुखाना किसको है, जब तक हमने ये नहीं समझा, ब्रह्मचर्य का कल्प वृक्ष हमारे जीवन में कभी उग नहीं सकता। ब्रह्मचर्य कल्प वृक्ष के जैसे है, जो मांगोगे सब मिलता है उससे। आप गुरुदेव का जीवन देखिए बंधुओं, दुनिया भर के लोग उनके पास जाते हैं, उनके कानों में अपनी अपनी संवेदना, दुख, दर्द, तरह तरह की बातें रखते हैं, लेकिन सारी बातों को सुनने के बाद भी गुरुदेव कभी आवेश में नहीं आते। ये आवेश से मुक्त होने का नाम ब्रह्मचर्य है कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद उनको किसी भी बात में क्रोध नहीं आता। वे आवेश मुक्त होकर के शांतिपूर्वक निर्णय देते हैं, बिल्कुल ठंडा करके, और उनके निर्णय किसी को दिशा देने के लिए कार्यकारी सिद्ध होते हैं। ऐसे आवेश मुक्त जीवन शैली का नाम ब्रह्मचर्य है बंधु। वो हर उम्र में घटती है। जो छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अपने ज्ञान की सिद्धि करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ब्रह्म का एक नाम ज्ञान भी है और चर्य का मतलब चर्या करना, प्राप्त करना, साधना करना भी है। तो ज्ञान के लिए साधना करने का नाम ब्रह्मचर्य है। जो लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ब्रह्म का मतलब गुरु है। गुरु को भी ब्रह्म कहते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप पढ़ते तो हैं लेकिन उपयोग की दशा वहां पे नहीं जाती कि गुरु को भी ब्रह्म कहते हैं, और गुरु को प्राप्त करने के लिए जो उनके लिए सेवा इत्यादि की जाती है उसका नाम भी ब्रह्मचर्य है। मात्र गुरु 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 चिल्लाने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं, गुरु के शब्दों में जी जाने का नाम ब्रह्मचर्य है बंधुओं। चिल्लाते तो बहुत हैं, हमारे गुरु 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 गुरु, गुरु शब्द के टोन बदलते साथ ही कई अर्थ हो जाते हैं।
जहां आपने प्रेम से कहा भैया वो हमारे गुरु हैं, ये तो स्वाभिमान और गौरव को प्रस्तुत करता है, लेकिन जब आपस में भी बात करते हैं तो बोलते हैं ना, काय गुरु कैसा चल रहा है, तो वही गुरु शब्द का अर्थ बदल दिया, टोन बदलने मात्र से, टोन बदलने मात्र से। कैसे भैया वो बहुत बड़ा गुरु है, ऐसे ना मानेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने किसी भी शब्द का पूरा जीवन में अर्थ ही बदल दिया। मूल अर्थ में प्रवेश करने का नाम ब्रह्मचर्य है बंधु। कितना अद्भुत है ये ब्रह्मचर्य, ये धर्म है, इसको पालन किया जाता है। साधु महाराज प्रत्येक समय अपने आप को संभालने के लिए इस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गुरुदेव से कहा कि हाँ आचार्य श्री जी ब्रह्मचर्य आपकी कृपा से मिल गया, तो आचार्य श्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरुदेव कि ये मत समझना कि तुमने ब्रह्मचर्य का कायोत्सर्ग कर लिया तो तुम ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्मचर्य का कायोत्सर्ग तो सिर्फ एक दिन एक बार किया जाता है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य की उपासना नहीं करी जाती, उसको प्राप्त करने के लिए तप की उपासना की जाती है। आपने कल एक सूत्र पढ़ा था, तपसा निर्जराच्च। संवर और निर्जरा का वह प्रकरण आपके सामने 9वें अध्याय में आया था, जिसमें आपने ये चीज जानी थी कि विशेष प्रकार के पाप कर्म की निर्जरा करने के लिए और पुण्याश्रम करने के लिए, कर्मों का संवर करने के लिए जो विशेष प्रकार से तपा जाता है उसको तप कहते हैं। वो तप निर्जरा का कारण है, संवर का कारण है। उस तप की अपेक्षा रहती है इस ब्रह्मचर्य के दिन। लोभ का प्रलोभन सामने दिखा और हम अपने स्वभाव में बने रहे, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे मेरा आंतरिक उपयोग स्खलित हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, उस वस्तु को लात मार के फेंक दिया, विचारों से भी और शारीरिक विकारों से भी। इसका नाम ब्रह्मचर्य। आप देखिए, आप अपने ब्रह्मचर्य को एक बार टटोलिएगा कि पल पल पर लोग आपका ब्रह्मचर्य स्खलित करते हैं, और कितनी घटिया तरीके से करते हैं कि तुमको तो जरा सी बात में क्रोध आ जाता है और तुमने अपने आत्म स्वभाव को छोड़ दिया। तुमने थोड़ी सी बात में लोभ करके अपने आत्म स्वभाव को छोड़ दिया। किसी के 2 शब्द कहने पर तुम्हारे अंदर की मान कसाई आई और तुमने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। किसी के कहने पर, थोड़े से भी कहने पर तुम्हारे अंदर जो मायाचारी का भाव आया और तुम अपने स्वस्थ स्वभाव से च्युत हो गए। ये सब अब ब्रह्म की कोटि में है। इससे विपरीत, तद विपरीतम मनोज्ञ से जैसे सूत्र आता है, तद विपरीतम ब्रह्मचर्य। शारीरिक ब्रह्मचर्य की भी कीमत है। शारीरिक ब्रह्मचर्य को पढ़ने, जानने, समझने के लिए हम उस काम को सामने केंद्र में रखते हैं। ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, ब्रह्मचर्य का अणुव्रत लेते हैं, ब्रह्मचर्य की प्रतिमा लेते हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत को स्वीकार करते हैं। ऐसे उस ब्रह्मचर्य के नाना विकल्प हैं, लेकिन उसका मूल केंद्र है आपकी अपनी स्वयं की आत्मा। उस आत्मा को पाने के लिए, उस आत्म तत्व में हमारा प्रत्येक समय भाव बना रहे, उस भाव को अंदर अपने आप में बनाने के लिए जो चर्या में जो चीज छोड़नी पड़े, कोई भी चीज, चाहे वो फिर पिता भी क्यों ना छोड़ना पड़े, उससे मुक्त होकर के अपने आप में स्थित होने का नाम ब्रह्मचर्य है बंधु। कोई छोटी चीज नहीं। यह धर्म इतना पवित्र और विशालतम है, लेकिन हमने उसको ऐसे संकीर्ण दायरे में बांध दिया कि जब भी ब्रह्मचर्य की बात आई, हमने हमेशा काम और वासना की ही बात करी। हमने जब भी धर्म की बात आई, तब हमेशा हमने जब एक ही बात करी कि भैया इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। गुरुदेव पूछते हैं आपसे धन के लालच से दूर हो जाओ, तब अपने आप को ब्रह्मचारी समझना। धन छोड़ दिया कोई बात नहीं, धन का छोड़ना बिल्कुल सहज बात है बंधुओं, लेकिन उसका लालच छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। जैसे घंटा बजने के बाद आपने छोड़ दिया तो घंटा बजना तो बंद हो गया, लेकिन उसकी झंकार पता नहीं कब तक बनी रहती है। जितना बड़ा घंटा उतनी बड़ी उसकी झंकार भी होती है। उस झंकार से मुक्त होने का नाम, चाहे वो क्रोध की हो, लोभ की हो, मान की हो, माया की झंकार हो, आपके मन के अंदर किसी स्त्री को देख करके जो आपका शरीर खिंच रहा है, उसको पाने के लिए आप 1000 प्रकार के झूठ बोल रहे हैं। एक बार सोच लीजिए कि अगर वो हाथ में आ भी गई तो आपको क्या मिलेगा। आपने उसकी सिद्धि कर भी ली, आपको हाथ में क्या मिलेगा, क्या हाथ में आने वाला है? नहीं, मान कषाय को पोषित करने के लिए आत्म स्वभाव से च्युत होने वाले ऐसे कितने संसारी हैं इस संसार में, पग पग पर मिल जाएंगे, पग पग पर मिल जाएंगे। सारी पूजाएं उनकी व्यर्थ हैं, उनकी शांति धारा भी व्यर्थ है बंधुओं। अंदर की शांति तो आ नहीं पा रही। अंदर की शांति को उद्वेलित करने का जिसने पुरुषार्थ किया, पहले उसको दूर करो। कार्य की सिद्धि के लिए गुरुदेव मूक माटी में लिखते हैं, क्या उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी आवश्यक होती है बेटा, तब जाकर के सनह सनह कार्य की सिद्धि इस जीवन में घटित होती है। अन्यथा इस जीवन में अनर्थ के अलावा क्या घटित होगा। मूक माटी में गुरुदेव ने लिखा कि कार्य की सिद्धि के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी आवश्यक होती है। तुम शांतिनाथ भगवान के चरणों में खिली हुई द्रव्य लेकर के तो पहुंच गए, ये तुमने उपाय तो ढूंढ लिया, लेकिन मन के अंदर किसी अपाय को दूर किया कि नहीं? महाराज वो दूर नहीं होता, वो स्त्री मेरे चित्त से जाती नहीं, स्त्री को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, तभी तो तुमको एक पत्नी का व्रत दिया, तभी तो तुमको सदार संतोष का व्रत दिया।
और व्रत देकर के कहा कि अपनी उस वासना को जो तुमको तुम्हारी आत्मा में केंद्रित होने से रोक रही है, उस वासना से च्युत ना हो जाओ। इसलिए जब भी उस वासना का विकार बढ़े, उस स्त्री के साथ संयोग करके अपनी वासना को अल्प विराम लगा लेना। इसलिए वो संसार में गृहस्थी बसाकर के स्त्री लेकर के आए, क्योंकि उसके प्रति आकर्षण खत्म नहीं हुआ। लेकिन वे लोग जो अपनी स्त्री को छोड़ करके संसार की प्रत्येक स्त्री को मानसिक रूप से बलात्कार करते हैं, शारीरिक रूप से करते हैं, किसी का वाचनिक रूप से भी बलात्कार किया जाता है बंधुओं, जिसमें कोई दोष नहीं है, उसको हजार दोष बना करके बता करके उसको नीचा दिखाने का प्रयास भी अब ब्रह्म की कोटि में आता है। जो दोष से युक्त है उसको सती बना करके पास में रखना भी अब ब्रह्म है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जानते तो सब हैं, लेकिन पता नहीं हृदय की क्या मजबूरी है, उसको छोड़ नहीं पा रहे। तो जो गति उसकी होने वाली है वही गति उसको पकड़ के रखने वाले की भी होने वाली है। उसको छोड़ देने का नाम ब्रह्मचर्य है। मेरे जीवन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारे साथ जितने भी लोगों का संबंध बनता है एक मात्र अपमान और निंदा के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। और शुद्ध ब्रह्मचर्य की उपासना करने वाले, शब्दों के ब्रह्म की उपासना करने वाले, वे आचार परमेष्टि एक बार किसी को कह दें स्वस्ति भवतु, तुम्हारा कल्याण हो, उसका कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। शब्दों की जान खत्म कर देता है अब ब्रह्म। जब हम अपने मुख से किसी के बारे में अपशब्द कहते हो, मिथ्या दूषण लगाते हो, दोष लगाते हो, उस समय समझना कि उसको गलत बोल करके मेरे वचन का ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। जब किसी के बारे में, किसी को देख करके माँ पिता और पिता मतलब पुत्री और पत्नी ऐसे भाव पैदा होते हो, किसी को देख करके ऐसा लगता हो कि नहीं ये हमारी पत्नी होती तो अच्छा होता, समझना ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया। मात्र एक भाव पैदा हो कि हमारी बहन की जैसी दिखाई देती है, हमारी पुत्री के जैसी दिखाई देती है, मेरी माँ के जैसी है, तब क्या होता है, आपकी दृष्टि बदलने के साथ दुनिया में एक बहुत अच्छा खेल होता है बंधु। जब तक मन के अंदर पाप रहता है तब तक हम किसी भी स्त्री से बात करने में संकोच करते हैं। पता नहीं बात करेंगे क्या सोचेगी, क्या समझेगी, गलत अर्थ नहीं निकाल ले। लेकिन स्वस्थ संबंध बनाने का नाम ब्रह्मचर्य है। दुनिया की कोई भी स्त्री हो, एक बार आप कह दो बहन जी आपको ऐसा लगा मैंने कहीं देखा है, पहला संबोधन ही उस शब्द की पवित्रता घोषित कर देता है और उसके साथ आपको उससे संवाद करने में कितनी सरलता हो जाती है। क्या हमने शुरुआत ही की, बहन जी स्टेशन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बहन ऐसा लगता है ऐसे आपको मैंने कहीं देखा है। क्या है, संबंध बनाने हैं उससे, लेकिन गलत विचार का नहीं। अगर स्वस्थ विचार का बना लिया तो कोई आपत्ति नहीं। आप किसी भी व्यक्ति से बात करने में बिल्कुल भी संकोच न करें। संबोधन की पवित्रता बना के रखें और अंदर विचारों की पवित्रता बना के रखें। स्वस्थ संबंध बनाने का नाम ब्रह्मचर्य है बंधुओं, किसी से भागने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। भाग के कहां जाओगे? और दूसरे को तो धोखा दे सकते हो, अपने आप को धोखा देने पर क्या मिलेगा? अंदर ऐसा लगता हो कि वास्तव में मेरा ब्रह्मचर्य अंदर से बहुत ज्यादा स्खलित है, अंदर से ऐसा लगता हो कि हाँ मेरा शाब्दिक ब्रह्मचर्य भी स्खलित है। और सिर्फ स्त्री के कारण ही नहीं, वे सारे विक्षेप के हेतु जिसके कारण आप अपने अंतर मन में नहीं रह पा रहे हैं। किसी की बात सुनने के कारण क्रोध का साय पैदा हुई, आप अपने अंदर नहीं रह पा रहे हैं, मेरा ब्रह्मचर्य स्खलित हो रहा है। उसके लिए क्या करना है? उपाय है, पूछो उपाय है। जैन आगम ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें कोई बीमारी हो और हम उसको बीमारी को उस बीमारी से मुक्त न कर पाते हो। आचार्यों ने सबके उपदेश दिए। स्त्री से, अगर स्त्री मन के अंदर बहुत परेशान कर रही है और तुमको तुम्हारे आत्मा को केंद्र में रहने नहीं दे रही है, कोई लोभ केंद्र में रहने नहीं दे रहा है, कोई धन केंद्र में रहने नहीं दे रहा है, कोई कसाय केंद्र में रहने नहीं दे रही है, रसना इंद्रिय केंद्र में रहने नहीं दे रही है, तुम्हारा मन तुमको तुम्हारे केंद्र में रहने नहीं दे रहा है, गुरुदेव कहते हैं तप करो। कौन कौन सा तप करो? 12 प्रकार के तप जैन दर्शन में वर्णित हैं। उसमें 6 बाह्य तप हैं। अपने धन के लोभ को छोड़ने के लिए तुम तप करो। अंसनाव मौदर्य व्यक्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेशा बाह्यम तपः। इसके माध्यम से तुम्हारे केंद्र में तुम्हारी आत्मा स्थापित होगी। कभी पेट में देखा होगा आप लोगों ने, वायु का गोला जब खिसक जाता है, खिसकता है ना, जब ऊंचा नीचा कोई पैर रखते हो, रख दिया हो, कई बार आप देखिएगा, वैसे होता नहीं है, जहां आप लोग शौच इत्यादि जाते हैं, उस टॉयलेट सीट अगर टेढ़ी बनी हो घर के अंदर, तब भी आपका पेट का गोला खिसक जाता है और पेट में दर्द बना रहता है। तो उस पेट के खिसके हुए गोले को जो केंद्र से हट गया है, उसको स्थापित करने के लिए जैसे आप समभाग में खड़े होकर के अपने शरीर को थोड़ा स्वस्थ करते हैं, ठीक ऐसे ही केंद्र से हटी हुई उस आत्मा को उसी में स्थापित करना हो। तो गुरुदेव कहते हैं कि गोला स्थापित करने के लिए तुमको ऊपर एक दिया जलाना, दिया के ऊपर एक लोटा रखना और फिर उसको वहां से जैसे खींचना का काम होता है, तब गोला स्थापित होता है। ठीक ऐसे ही झाड़म हवे यज्ञी तब रैणम भत्तली समक खादो, जीवो हवे लोहम धमिदब्बो परम जोगी ही। परम योग के माध्यम से क्या करना है? अपनी आत्मा में स्वयं को स्थापित करने के लिए ध्यान की अग्नि जलाओ। 15 मिनट अपने लिए निकाल करके खुद से पूछो, तुमको तुम्हारे केंद्र में नहीं रहने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं? तुम्हारा लोभ, तुम्हारी कसाय, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी मान, तुम्हारा बड़प्पन, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा पद, तुम्हारा ओहदा,
वो स्त्री जो चाहे पड़ोसी की हो चाहे किसी की हो, ये सब तुमको एक साथ कैसे स्खलित करते हैं। ध्यान लगा करके पहले अपने केंद्र का दोष कॉपी में लिखो, एक बार लिखो कि मैं पूरे दिन फलानी स्त्री के विचार में ग्रस्त होकर के दिन को बर्बाद कर दिया। शाम के समय लिखो, दिन भर पैसे के चक्कर में मैंने अपनी आत्मा का हनन कर दिया। लिखो, किसी के क्रोध में आकर के पूरा दिन मेरा जब वकालत में निकल गया, उससे मेरे एक दिन के पूरे उपयोग की दशा बिगड़ गई। एक बार पहले कागज में खुद लिखो, शाम को ऑब्जर्वेशन करके, फिर दूसरे दिन पता चलेगा। इन सारी चीजों को सुधारने का एकमात्र उपाय है तप करना। आप ये मत सोचिए कि आप ब्रह्मचर्य की उपासना करेंगे। जीवन में ब्रह्मचर्य फलीभूत करना है तो आप ये कल्पना करिए कि हम तप की उपासना करेंगे, हम तपश्चर्या करेंगे, हम तपस्या करेंगे, बाहरी तपस्या करेंगे जैन दर्शन की। जैन दर्शन की बाहरी तपस्या तो अन्य दर्शनों में भी है। अन्य दर्शन के लोग भी उपवास करते हैं, अन्य दर्शन के लोग भी एकासन करते हैं, एक अन्न का नियम ले लेते हैं, काय क्लेश करते हैं। आप क्या काय क्लेश करते होंगे? अन्य दर्शन के लोगों का काय क्लेश देखिएगा। जब पंचाग्नि तप को तपा करके कोई साधु बैठता है, ऊपर पूरी जटा जूट है, ऊपर एक कवेलू रखा है, कवेलू के ऊपर कंडे की आग जल रही है, उसके ऊपर सूर्य की आग जल रही है, चारों तरफ उसने कंडे की एक पूरा घेरा बना दिया है। इस तरीके का अघोरतम काय क्लेश अन्य मत के लोग भी तपते हैं। ये जो 6 प्रकार का तप है बंधुओं, ये सिर्फ जैन दर्शन की प्राण से आधारशिला नहीं है, अन्य मतों में भी है। मिथ्यामती के लोग भी अनशन करते हैं, अमोदर करते हैं। वो भी सोच करके निकलते हैं कि फलाने लाल कपड़े वाले से अगर मुझको भोजन मिला तो ठीक, नहीं तो आज नहीं खाना। ऐसा विचार उनके यहां भी है। उनके यहां भी जो है विविक्त संयासन तप है, वो शमशान घाट में जाकर के घंटों बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। उनको आप देखिएगा कि नदी के किनारे बैठे मिलेंगे। लेकिन ये बाहरी 6 प्रकल्प जो साधना के हैं, तपस्या के हैं, ये मुक्ति का कारण नहीं बन पाते जब तक आपके पास अंतरंग तप ना हो। अंतरंग तप भी देखिए एक बार। अंतरंग तप क्या है कि आपके मन के अंदर कोई गलत विचार उठा, आपने किसी स्त्री के बारे में गलत बोल दिया, आपने स्त्री के बारे में गलत सोच लिया, आपने स्त्री के बारे में कोई गलत कायिक चेष्टा कर दी, फिर उसका प्रायश्चित करो। गुरु के पास जाओ, आचार्य भगवंत के पास जाओ और उनसे उनके शुद्ध का प्रायश्चित करो जिनने शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन किया। उनके पास जाकर के बोलो, मेरे शब्दों का ब्रह्मचर्य स्खलित होता है, उसका प्रायश्चित चाहता हूं। मेरा मन का ब्रह्मचर्य स्खलित होता है, मैं उसका प्रायश्चित चाहता हूं। मेरी काय का ब्रह्मचर्य स्खलित होता है, उसका पहले प्रायश्चित करो। यह तपस्या है। स्त्री को छोड़ देना तपस्या नहीं है। स्त्री के प्रति जो मन के अंदर विकार आए, क्रोध के प्रति जो मन के अंदर विकार आए, लोभ के प्रति जो मन के अंदर विकार आने के बाद आपने व्रती होने के बाद अपना परिकर परिमाण बाद धीरे से कब बढ़ा लिया, किसी को पता थोड़ी चलता है। 50 लाख की मर्यादा करी थी, एकदम से जमीन का रेट 2.5 करोड़ हो गया, तो फिर उस 2.5 करोड़ वाले को बोला जाता है कि 2 करोड़ रुपए चुपचाप धर्मायतनों में दान दे दो क्योंकि तुम व्रती हो। नहीं, कौन देख रहा है? फिर वो अपने आप को समझाता है। आप कैसा झूठ बोलते हैं चौके में। महाराज ने कहा आजीवन अति भोजन का त्याग। हाँ महाराज जी, महाराज का त्याग है, महाराज जी त्याग है, महाराज जी का त्याग है। अपने आप को समझाया। ये जो छल किया ना बंधुओं, ये छल तुमको तुम्हारे केंद्र में रहने नहीं देता। इस छल से मुक्त होकर के किनारे हट जाओ। महाराज झूठ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दुनिया आपके पास प्रायश्चित लेने आती है। अगर हमने आपके सामने पाप कर्म का बंध बांधा तो फिर हमारी क्या गति होगी। तो ब्रह्मचर्य की उपासना करनी हो, ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना हो तो 6 अंतरंग तपों की ओर दृष्टिपात करिए, प्रायश्चित करिए। ब्रह्मचर्य की उपासना करनी हो तो बड़ों की विनय करिए, उनसे सीखिए। बड़ों की ब्रह्मचर्य की उपासना करनी हो तो यह मत सोचना कि बैठे हैं कहीं बियाबान जंगल में तो हो जाएगा। नहीं होगा, वहां भी स्त्री नहीं छोड़ेगी। और जितने भी तपस्वी रहे हैं, इन सारे के सारे तपस्वियों ने जब भी साधना करी है, जब भी केंद्र में आने का प्रयास किया है, जैसे ही वो केंद्र में आते हैं और सौधर्मेंद्र का सिंहासन ऊपर डोलने लगता है, तुरंत सौधर्मेंद्र भयभीत होकर के इधर उधर इधर उधर इधर उधर, जैसे कोई चूहा पिंजड़े के अंदर दौड़ मचाता है, ऐसे ही सौधर्मेंद्र सिंहासन छोड़ करके दौड़ मचाता है। क्यों? नीचे एक तपस्वी केंद्र में आने का प्रयास कर रहा है और केंद्र में आने का प्रयास करता है। सौधर्मेंद्र के ऊपर के सुधर्म सन से सहा नहीं जाता, वो ऊपर से एक मेनका भेज देता है नीचे तुम्हारे लिए। एक कोई अप्सरा नीचे उतर जाती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूरे केंद्र में आती हुई आत्म परिणामों को धीरे से नष्ट भ्रष्ट करती है और तुमको भ्रष्ट करके फिर भ्रष्टाचार का तांडव करके ऊपर चली जाती है। तुम्हारी प्रतिष्ठा आसमान छूती अगर तुमने पराई स्त्री छोड़ दी होती। लेकिन दूसरों के मन के अंदर धीरे धीरे तुम्हारा अपमान होना शुरू हो गया एक स्त्री के कारण। सोचो, तुमको लगता है कोई कुछ नहीं समझता? सब समझते हैं, सब समझते हैं। वो स्त्री का अपमान तो हो ही रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना, भूल मत जाना। उस केंद्र में आते हुए ऋषियों के लिए कितनी अप्सराएं धरती पर उतरी हैं, चारों वेद गवाह हैं। गवाह है आपकी कर्म स्थिति। आपने खुद देखी होगी कि मंदिर के अंदर आते आते, मंदिर में चावल चढ़ाते चढ़ाते जब आपकी स्त्री की किसी और की तरफ नजर चली जाती हो, उस समय वहां पर जलधारा की जरूरत नहीं है, उस समय आंसू की धारा की जरूरत है कि महाराज मैं कितना पापी हूं, मंदिर के अंदर आने के बाद भी मेरा भाव से विकार नहीं जाता, उसके लिए आज एक आसन करूंगा। ऐसे भी कई साधक हैं, मंदिर के अंदर अगर विचारों में विकलता आ गई, महाराज आज एक आसन का नियम है। क्यों? धर्म क्षेत्र कृतम पापम हो गया मेरे हाथ से। मंदिर के अंदर आकर के मेरे विचार खत्म हो गए
और उसके मंदिर के अंदर आने के बाद मेरी अब्रह्म में गति हो गई। मंदिर के अंदर आने के बाद मैंने किसी को तेज आवाज में डांट दिया, गाली गलौज कर दी, उसके प्रायश्चित में उसने उपवास भी कर लिया। क्यों? सोचते हैं, सुना है कि ब्रह्म की उपासना करनी हो तो सबसे पहले बाहरी तप तपे जाते हैं और अंतरंग में प्रायश्चित इत्यादि तपों के माध्यम से उस ब्रह्मचर्य को पुष्ट किया जाता है। हम सोचते हैं, मजाक में ले लिया है ब्रह्मचर्य। साधु के जीवन से पूछो, सुबह शाम दोपहर जितनी बार वो प्रतिक्रमण करता है, एक एक शब्द भाव प्रतिक्रमण में जब वो जाता है कि चित्त कम्मे सुबह, कट्ट कम्मे सुबह, लेप कम्मे सुबह, शिला कम्मे सुबह, कितने शब्दों को पढ़ता है वो, तब उसको लगता है कि हाँ, इन सब से मुझे मुक्त होना है। फिर वो विनय करता है अपने प्रतिक्रमण में, मैं प्रणाम करता हूं, नानम नाणीय, दंशनम दंशनीय, संजमो संजदाया, विणो विरदाया, बम्बचेर वासो बम्बचारिया, ऐसे शब्दों को बोलता है वो। गुत्तीय चेव गुत्ती मंतोया, मनोगुप्ति से स्खलित हो गया मैं। लेकिन उन साधुओं को प्रणाम करता हूं जिनकी मनोगुप्ति में कभी भी कोई स्त्री नहीं आती, उनकी मनोगुप्ति में कोई क्रोध नहीं आता, लोभ नहीं आता, धन नहीं आता, कोई परिवार नहीं आता। हम कितने अधूरे हैं इस सृष्टि पर, कर्म भूमि में ब्रह्मचर्य की उपासना के लिए बैठे हैं। गुरुदेव कहते हैं अगर ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना है तो तपस्या करना सीखिए। अंतरंग प्राश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग, ये आपके ब्रह्मचर्य को पल्लवित और पोषित करने का सहारा है। मन के अंदर किसी के प्रति अपशब्द कहने का विचार आए, तुरंत एक कायोत्सर्ग, 9 बार नमोकार मंत्र, दुनिया के प्रत्येक पाप के अनुभाग को उसी समय खत्म करने की शक्ति है बंधुओं कायोत्सर्ग में। कितना भी बड़ा पाप बन रहा हो, उसी समय मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को सिर्फ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के समय काल तक स्थापित कर दो, उसी समय उसकी अनुभाग शक्ति क्षीण हो जाती है। आधा पाप कायोत्सर्ग करके वहीं धो दिया हमने, घर तक अगर वो पाप चला आया, स्मृति में रहा और बार बार पीड़ा दी, तो गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित ले लिया, विनय कर ली, स्वाध्याय के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान का उपार्जन करने के माध्यम से उस ब्रह्मचर्य की परिभाषा समझ ली, सीख ली और फिर अपने आप को स्थापित किया। फिर वो गाथा अंदर फलीभूत होती है, अहमिखो खल शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नवयथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। ये गाथा कब फलीभूत होती है? मैं संसार में किसी का नहीं हूं, संसार में कोई मेरा नहीं है। नवयथो मज्ज किंचवी परमाणु मित्तम्पी। थोड़ी देर बाद समय सार पढ़ते पढ़ते मान लो इधर से एक लहसुन प्याज की दाल बकरी की खुशबू आ जाए, बस उसी समय भैया अगली गाथा का वाचन कल करेंगे। क्यों? बोले अब क्षुधा वेदना की उदीर्णा होने लगी। ऐसे लोगों का क्या ब्रह्मचर्य पलता होगा? वे क्या 10 धर्म का अंदर जीवन में पालन करते होंगे कि एक बघार ने उनके उपयोग की दशा ही भ्रमित कर दी। आप सोचिए, होती है कि नहीं होती है महाराज? ये भी वासना है, ये भी क्या है? आपके ब्रह्मचर्य से स्खलित करने का वो साधन है कि तुमने थोड़ी सी अपनी साता वेदनी के उदय और लोभ कसाय सामने देखी और तुमने तुरंत आत्मा से हट करके माला बाद में फेरेंगे, पहले ये कराते हैं। नहीं, अपने आप में स्थापित होने का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो कभी ब्रह्मचर्य की उपासना मत करना, हमेशा तपस्या की उपासना करना। जब भी आप एकासन करते हो, जब भी आप उपवास करते हो, जब भी आप रस का परित्याग करते हो, उस समय रस परित्याग की थाली को देख करके अंदर ये भाव पैदा करो, क्या इस रस परित्याग के कारण मेरे मन के अंदर एक ब्रह्मचर्य का पुष्प खिलने वाला है। हाँ, अब मेरा ब्रह्मचर्य का पुष्प खिल जाएगा। ये भूमि है अंदर, मनोभूमि, उसमें तपस्या के बीज बो करके उसको धैर्य के साथ सींचना पड़ता है, तब जाकर के कोई ब्रह्मचर्य का फूल खिलता है। स्त्री से बच के कहाँ जाओगे संसार में? बगल में बैठी मिलेगी हर बार, लेकिन उसके प्रति धारणा बदल दी, क्रोध के प्रति धारणा बदल दी, कसाय के प्रति धारणा बदल दी, नो इंद्रिय के प्रति धारणा बदल दी, नो कसाय के प्रति धारणा बदल दी। आपको परिभाषा ही नहीं पता थी ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य की परिभाषा बनाई और बताई पूज्यपाद जैसे बड़े बड़े आचार्य महाराजों ने। ब्रह्मचर्य की परिभाषा आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने बताई। ब्रह्मचर्य की परिभाषा आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, ज्ञान सागर जी मुनि महाराज ने बताई कि जिन्होंने ब्रह्मचर्य में जीना रहना सिखाया, सिर्फ बताया नहीं, करके दिखाया। बंधुओं, 1000 दोष लगाए किसी ने गुरुदेव के ऊपर, कभी पलट करके उसका जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हारे 2 शब्द के कारण मैं अपने उपयोग को खराब नहीं कर सकता? मेरा उपयोग तुम्हारे 2 शब्द से बहुत कीमती है। बड़ी मुश्किल से जिन धर्म मिला है, जिन पर्याय मिली है, जिन कुल मिला है, उसमें मुनि धर्म मिला है। किसी के 2 शब्द के उपयोग सुन करके अपने उपयोग को बिगाड़ देना, ये छोटी बात हमसे ना हो पाएगी। तुम अपने शब्द अपने पास रखियो। तुम सोच रहे हो महाराज के कान में जाकर के उल्टी करेंगे तो महाराज हमारा फेवर लेंगे। महाराज अपने फेवर में लगे हुए, उनको गुरुदेव दिखाई देते हैं, गुरुदेव की बात दिखाई देती है, गुरुदेव के द्वारा दिया गया कर्तव्य दिखाई देता है, बाकी सब शून्य की कोटि में है, चुपचाप किनारे धरा हुआ है। इसको ब्रह्मणि आत्मनि चरति इति वासा ब्रह्मचर्यम। बंधुओं, आपके समय ने रफ्तार पकड़ ली है, शब्द इतने जल्दी खत्म हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। अंतिम शब्दों में कहूं उस बात को विराम देने से पूर्व कि आपकी चेतना को ऊर्ध्वमुखी होने के लिए जो जो अवरुद्ध करता है, उन सबसे बचने के किए गए पुरुषार्थ का नाम ब्रह्मचर्य है। हमको करेंगे, हमें करना है, हम करते चले जाएंगे। स्त्री को ब्रह्मचर्य के दिन
वासना को ब्रह्मचर्य के दिन केंद्र में लाने की कोई कोशिश ना करे, केंद्र में अपनी आत्मा को रखे और उसके पहुंचने तक जो भी अवरुद्ध करता है उन सारे अवरोधक को दूर करने में किए गए पुरुषार्थ में हमारी सफलता इस धर्म के दिन फलीभूत हो, ऐसी भावना बाता हूं। उस सफल होने के लिए जब तक हम ऐसे पवित्रतम गुरुओं की पूजा ना करें, वंदना ना करें, उनसे प्रायश्चित ना मांगे, उनकी विनय ना करें, भक्ति ना करें, कायोत्सर्ग को जीवन में स्वीकार ना करें, जब तक हम अपने शरीर को खुद काय क्लेशित ना करें, तब तक कैसे संभव है ब्रह्मचर्य।